द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर गोदी मीडिया को लेकर बड़ी बातें कही हैं, मीडिया के लिए भी लेकर कही हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कौन सी मीडिया चर्चा में, इसलिए हमने यह नाम लिया है। दरअसल कई बार टीवी चैनल्स की डिबेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, गलत खबरों के लिए टिप्पणी आ चुकी है, जैसे जैसे ग्राफिक्स बना के चलाए जाते हैं एक समुदाय मात्र को टारगेट करने के लिए, विपक्ष को टारगेट करने के लिए जिस सारी चीज़ें होती हैं, इनको चीज़ों कहा है। अब बात हम किस लिए कर रहे हैं? दरअसल हम बात आज कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल का सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम सख्त हो, मतलब जो रेगुलेटरी सिस्टम है न्यूज़ का, न्यूज़ चैनल्स का, वो सख्त हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट पे आपको हम बताएंगे किस तरीके की चीज़ें हो रही है। दैनिक भास्कर ने बाकायदे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एनबीटीए को नई गाइडलाइन बनाने को 4 हफ्ते को समय दिया है, मतलब 4 हफ्ते में ये नई गाइडलाइन बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी 18 सितंबर को कहा कि हम न्यूज़ चैनल्स की निगरानी करने वाले सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को सख्त करना चाहते हैं। कोर्ट ने न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन यानी कि एनबीडीए को नई गाइडलाइन जारी करने के लिए लाने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है कि एक नई गाइडलाइंस आप न्यूज़ चैनल्स के लिए लाइए जिसमें सेल्फ रेगुलेटर सिस्टम हो, जिसमें मतलब निगरानी की जा सके। दरअसल एनबीडीए ने कहा कि हम नई गाइडलाइंस तैयार करने के लिए अपने मौजूदा अध्यक्ष जस्टिस रिटायर्ड ए.के. सीकरी और पूर्व अध्यक्ष आर.वी. रविचंद्रन के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसके जवाब में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.बी. पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने ये बातें कही है। सरकार ने कहा कि हमारे पास रेगुलेशन के लिए 3 लेयर सिस्टम है। सुनवाई के दौरान एनबीडीए की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार पेश हुए। उन्होंने नई गाइडलाइन बनाने के लिए 4 हफ्ते का समय मांगा है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता भी पेश हुए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही 3 लेयर सिस्टम बनाए रखा है, जिसमें पहला स्टेप सेल्फ रेगुलेशन का है। मतलब ये केंद्र सरकार पहले से ही चीज़ों को लेकर चल रही है, सरकार इस पर ध्यान दे रही है। सेल्फ रेगुलेशन का जो सिस्टम है वो सबसे पहले जो 3 स्टेप है उसमें पहला स्टेप यही है। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनबीएफआई की पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने कहा कि एनबीडीए के विपरीत 2022 नियमों के अनुसार एनबीएफआई ही ऐसी रेगुलेटरी यूनिट है जो केंद्र के साथ रजिस्टर्ड है। एनबीएफआई को भी अपने खुद के नियम दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही साथ कहा कि हम नफरत को हवा नहीं दे सकते। जो नफरत टीवी चैनल्स पर परोसी जा रही है वैसी नफरत नहीं होनी चाहिए किसी के भी प्रति। यूके में एक चैनल पर भारी जुर्माना लगा था, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, उनसे सख्ती नहीं हो रही है। मतलब आप ये कहा जा रहा है कि यूके के एक चैनल ने ऐसा व्यवहार किया था, उसके खिलाफ जो है मतलब कार्रवाई भी हुई थी, जुर्माना भी लगा था। अगर मंजूरी मिलती है तो हम जुर्माना लगा सकते हैं या उन्हें ऑफ एयर भी कर सकते हैं। ये भी कहा गया कि जो इस तरीके की हरकत करेगा, जो नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, जो अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेगा, हम उसको ऑफ एयर भी कर सकते हैं, यानी जो ऑन एयर चलन जा रहा है वो फिर कहीं दिखेगा ही नहीं। सीजीआई ने कहा कि हम चाहते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म को सख्त कर दिया जाए। इसको लेकर दिए गए सुझावों का स्वागत करते हैं। हालांकि आपको एनबीडीए और एनबीएफआई विचारों के मतभेद को यहां नहीं सुलझा सकते हैं। मामले पर 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स की निगरानी के लिए मौजूदा सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म में गलती पाई है। जो ये मैकेनिज्म बनाया गया उसमें गलत धारणाएं हैं। अदालत ने इस मसले पर केंद्र सरकार जवाब मांगा था और कहा कि हम इसे और ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहते थे। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो मीडिया पर कोई सेंसरशिप नहीं लगाना चाहती, यानी मीडिया पर कोई पाबंदी या कोई सेंसरशिप नहीं लगाना चाहती है। लेकिन जो सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम है, जो मतलब एक ही तरह की न्यूज़ चलाना, मतलब सुबह शाम वही सब दिखाना, ऐसी चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 साल के जुर्माने की रकम नहीं बढ़ी, मतलब 15 साल से जुर्माने की रकम नहीं बढ़ी कि अगर कोई गलत कर देता तो उसके साथ जुर्माना भरना पड़ता। एनबीडीए ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि एनबीडीए के वैधानिक ढांचे में कोई पारदर्शिता नहीं है। मामले में पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स की खबरों पर भी सवाल उठाए थे। कोर्ट ने कहा था कि न्यूज़ चैनल्स के सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म को प्रभावी बनाना ज़रूरी है। अगर आप लोगों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाते हैं तो ये क्राइम है। मतलब लोगों की प्रतिष्ठा अगर ठेस पहुंचती है न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो ये क्राइम है। ऐसे में न्यूज़ चैनल्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना काफ़ी नहीं है। पिछले 15 साल से इस जुर्माने की रकम को बढ़ाने पर विचार नहीं हुआ है, जबकि जुर्माना उस शो को हुए फायदे के आधार पर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीडीए से कहा कि आप कह रहे हैं कि न्यूज़ चैनल्स ऐसे मामलों में सावधानी बरतते हैं।
जबकि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले के कवरेज के दौरान कुछ न्यूज चैनल पक्षपाती हो गए थे। चैनल्स ने पहले ही जांच शुरू कर दी थी कि एक्टर की मौत हत्या है या आत्महत्या। आप समझिए, ये बात भी कही गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2022 में हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार भी लगाई थी। हेट स्पीच से जुड़ी ये याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने कहा कि ये एंकर की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने इस मामले में सरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है, क्या ये एक मामूली मुद्दा है, ये भी कहा जा रहा है। न्यूज़ चैनल भड़काऊ बयानबाजी का प्लेटफॉर्म बन गए हैं। प्रेस की आज़ादी अहम है, लेकिन बिना रेगुलेशन के टीवी चैनल हेट स्पीच का जरिया बन गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा जा रहा है। यानी टीवी चैनल पर डिबेट के दरमियान हेट स्पीच फैलाई जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है और सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्ती दिखा रहा है। एक साल पहले ये बातें कही गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ चैनल्स को फटकार लगाई थी। नफरत को रोकना एंकर की जिम्मेदारी है, सरकार इस पर आंख मूंद कर क्यों बैठी है। इस तरीके से सरकार को आंख मूंद कर नहीं बैठना चाहिए जिस तरीके से ये मामले बार बार सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सब मामलों पर सरकार का जो रवैया है वो थोड़ा सही नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, ये घटनाक्रम निकलकर सामने आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक साल पहले क्या कुछ कहा था, ये जानना भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच से भरे टॉक शो और रिपोर्ट टेलीकास्ट करने पर टीवी चैनलों को जमकर फटकार लगाई। हेट स्पीच से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच ने बुधवार को कहा कि एंकर की जिम्मेदारी वो किसी को नफरत भरी भाषा बोलने से रोके। बेंच ने कहा कि इस मामले में सरकार मूकदर्शक क्यों बनी हुई है, क्या यह एक मामूली मुद्दा है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन टीवी पर अभद्र भाषा बोलने की आज़ादी नहीं दी जा सकती। ऐसा करने वाले यूनाइटेड किंगडम के एक टीवी चैनल पर भारी जुर्माना लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे भी कहा था कि मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया चैनल बिना रेगुलेशन के हैं। ये देखना एंकर्स की जिम्मेदारी कि कहीं भी हेट स्पीच ना हो। प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है, उन्हें अमेरिका जितनी आज़ादी नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि सीमा रेखा कहाँ खींचनी है। नफरत फैलाने वाले शो दर्शकों को क्यों पसंद आते हैं, इस पर कोर्ट ने कहा कि किसी रिपोर्ट में नफरत से भरी भाषा कई लेवल पर होती है, ठीक वैसे जैसे किसी को मारना। आप इसे कई तरह से अंजाम दे सकते हैं। चैनल हमें कुछ विश्वासों के आधार पर बांधे रखता है, लेकिन सरकार को प्रतिकूल रुख नहीं अपनाना चाहिए, उसे कोर्ट की मदद करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच से राजनेताओं को सबसे ज़्यादा फायदा होता है और टेलीविजन चैनल उन्हें इसके लिए मंच देते हैं। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने कहा कि चैनल और राजनेता ऐसी हेट स्पीच से ही चलते हैं। चैनलों को पैसा मिलता है, इसलिए वे 10 लोगों को बहस में रखते हैं। तो आप समझ लीजिए किस तरीके से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ये बातें कह चुका है कि बढ़ावा ना दिया जाए, और अब एक बार फिर से कहा है कि रेगुलेशन जरूर होना चाहिए। यानी ये जो चीज़ें हो रही हैं ऐसी नहीं होनी चाहिए। न्यूज़ चैनल का सेल्फ रेगुलेटर सिस्टम जो है, रेगुलेटिंग सिस्टम जो है, वो सख्त होना चाहिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।